हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑब्जेक्टिव अड्डा। ऑब्जेक्टिव अड्डा के नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए फिर एक साथ 4 सेंटर का रिव्यू लेके आ गए हैं, जिसमें हम देखेंगे कि चारों सेंटर पे अलग अलग पोस्ट का जो एग्जाम था। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आज एक सेंटर पे एमटीएस का एग्जाम हुआ था, वहाँ पे एमटीएस के अंदर भी ट्रेड के क्वेश्चन पूछे गए थे। वैसे आज तक किसी भी सेंटर पर एमटीएस की पोस्ट के अंदर ट्रेड के क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। ट्रेड के जो मोस्टली क्वेश्चन आ रहे थे वो तो स्टोर सुपरिटेंडेंट या फिर स्टोर कीपर या फिर इसके अलावा जो ट्रेड जिनके अंदर एक्सपीरियंस मांगा गया था उन्हीं पोस्ट के ट्रेड के क्वेश्चन आ रहे थे। लेकिन पहली बार एमटीएस पोस्ट के अंदर भी ट्रेड के क्वेश्चन पूछे गए थे। कौन से सेंटर पे एमटीएस में ट्रेड के क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी अभी अपन देख लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा आप समझ लेना, यहाँ पे नाम मिस्टेक में हो रखी है। चेन्नई है, यहाँ पे चेन्नई, यूपी, कानपुर और नागपुर, इन सभी सेंटर का जो आज एग्जाम हुआ है उनका रिव्यू अपन देखने वाले हैं। एक साथ ही सभी चारों ही सेंटर का रिव्यू देखेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब अगर आप चाहते हो कि हमारे साथ में रिव्यू डिस्कस करना, तो आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों ही जगह रिव्यू सेंड कर सकते हो। दोनों के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और आप हमसे अगर कुछ भी पूछना चाहते हो तो भी आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो आज का जो पहला अपना रिव्यू शेयर किया है वो अभिषेक ने किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, इन्होंने मैसेज किया था, हेलो सर, आज मेरा चेन्नई आबादी के अंदर कारपेंटर ट्रेड का एग्जाम था। तो कारपेंटर का वैसे अपन ने अभी तक कभी भी पहले रिव्यू डिस्कस नहीं किया था, तो आज कारपेंटर का रिव्यू डिस्कस करेंगे। लेकिन जो जीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो आप चाहे किसी भी मतलब पोस्ट का एग्जाम दो, आपके जीके के क्वेश्चन मोस्टली सेम ही होते हैं। तो आप वीडियो को बस लास्ट तक जरूर देखना, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनका रिटर्न एग्जाम था कारपेंटर ट्रेड से। अब कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे चलो वो भी देख लेते हैं। सबसे पहला जो आपका सवाल रहता है हमेशा ही कि जो भी सेंटर पे एग्जाम हुआ है वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग थी या नहीं थी, तो नेगेटिव मार्किंग वहाँ पे नहीं थी। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे इसलिए इनसे पूछे थे क्योंकि उनसे ट्रेड से रिलेटेड अलग मतलब इनका जो एग्जाम था उसके अंदर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा हुआ था। तब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आए थे, 91 के लगभग स्टूडेंट आए थे। और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे गए इनके, 100 क्वेश्चन पूछे गए थे। और ट्रेड के क्वेश्चन कितने थे इनके, तो 40 प्लस इनके ट्रेड के क्वेश्चन थे, ये आप देख सकते हो। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन याद हो तो इन्होंने कहा था आपके जो 100 प्लस वाला जो वीडियो था मैक्सिमम क्वेश्चन उसी वीडियो में से आए थे। वैसे हमने आपको पहले भी बोल रखा है, जो हमने 100 प्लस जो जीके के जितने अभी तक क्वेश्चन आए हुए उनका एक 100 प्लस जो वीडियो था वो अपलोड किया था। उसका अगर आप थंबनेल देखोगे तो उसमें भी यही लिखा हुआ है कि जीके के 100 प्लस क्वेश्चन, तो वो वीडियो आप जरूर करके चले जाना। उसमें से हमेशा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक, मतलब अगर आप उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मतलब कमेंट बॉक्स में भी जाके देखोगे तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे खूब सारे कमेंट, जिसके अंदर ये बोला हुआ है कि सर इसमें से हमारे 10 क्वेश्चन आए, 15 क्वेश्चन आए। और वही चीज़ इन्होंने भी यही की है कि मेरे मैक्सिमम क्वेश्चन थे उसी एक वीडियो में से आए थे। अब चलो बात करें नेक्स्ट, यहाँ पे इनके क्वेश्चन कौन कौन से थे। तो क्वेश्चन पूछे गए थे कि बीजेपी की पत्री के बारे में पूछा गया। या तो यहाँ पे ये नहीं, सॉरी, ये कहना चाहते हैं बीजेपी की पार्टी के बारे में पूछा गया था, बिहार की राजधानी के बारे में पूछा गया था। और रीजनिंग के 4 टेबल की जो एक मतलब, या तो रीजनिंग ऐसे क्वेश्चन होगा कि जिनका जो डिफरेंस होता है वो 4 की टेबल के अंदर डिफरेंस था। 3 स्टेट राजधानी अलग थी, मतलब यहाँ पे ये पूछा था कि एक क्वेश्चन ऐसा था जो तीनों में से अलग करो, तो 3 तो स्टेट दी हुई थी और एक राजधानी दी हुई थी। और ये था कि गिलमेट का यूज़ ट्रेड से था, ये गिलमेट का यूज़ पूछा हुआ था। और क्वेश्चन पेपर में कभी मिस्टेक और मिसप्रिंट भी था। तो ये तो मोस्टली सभी सेंटर पे ही देखा गया है कि आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर एक ना एक क्वेश्चन तो हमेशा ही गलत आता है, लेकिन उसको लेके कभी भी परेशान नहीं होना है। जो भी आपके क्वेश्चन गलत होगा उसका आपको बोनस अंक मिल जाता है। ट्रेन, फिर इन्होंने कहा था कि ट्रेन के अंदर हूँ मैं, थोड़ा रिप्लाई देर से कर पा रहा हूँ और क्वेश्चन याद है तो कुछ मैं आपको भेज दूंगा। अब अगर ये अभी हमने वीडियो तो बना दिया, अगर फिर भी क्वेश्चन भेजते हैं तो हम आपको ग्रुप के अंदर अवेलेबल करवा देंगे। जो टेलीग्राम पे ग्रुप बना हुआ है उसके अंदर ऑलरेडी 2000 के आसपास स्टूडेंट उसमें ज्वाइन है, तो आप भी उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो वहाँ पर क्लियर हो जाएगी। अब जो अगला जो रिव्यू भेजा है वो पारस सिंह ने भेजा है। वैसे इनका नाम आपने पहले भी बहुत रिव्यू के अंदर देखा होगा, क्योंकि इन्होंने पहले 3 एग्जाम ऑलरेडी दे चुके हैं और तीनों के इन्होंने अपने पास में रिव्यू सेंड किए थे। तो आज जो इनका एग्जाम है इसके भी इन्होंने रिव्यू सेंड किया, तो आप इनको जरूर थैंक्स कहना, क्योंकि जितने भी इनके एग्जाम दिए इन्होंने सभी के इन्होंने फुल डिटेल के अंदर रिव्यू सेंड किए। तो आज इनका कहना है कि मेरा एग्जाम हो गया है, मुझे सबसे हटकर लगा। जो आज का इनका जो एग्जाम था वो सबसे अलग था। 3 एग्जाम दिए थे मैंने, एमटीएस के सबसे ईजी पेपर था आज का आया था, लेकिन आज के पेपर के अंदर इनके जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो भी आप देख लेना। इनका सेंटर कहाँ पे था, सहारनपुर एयरपोर्ट्स स्कूल के अंदर इनका एग्जाम था। कौन सी पोस्ट के लिए, एमटीएस पोस्ट के लिए एग्जाम था। टोटल 90 क्वेश्चन आए थे, 20 रीजनिंग के, 20 मैथ के और 15 इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे गए थे। और इसी के साथ में ही सबसे इंपॉर्टेंट है वो आप ध्यान देना, 25 स्टैटिक जीके के क्वेश्चन थे। लेकिन जो 25 क्वेश्चन पूछे गए थे वो ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, वो भी एमटीएस पोस्ट के अंदर ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन अभी तक कभी भी नहीं पूछे गए थे। पहली बार एमटीएस पोस्ट के अंदर ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे गए। तो आप भी अगर इस सेंटर पर एग्जाम देने जा रहे हो और खासकर एमटीएस का या फिर किसी भी पोस्ट का देते हो, तो नॉर्मली उस पोस्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, वरना फिर आपको वहाँ जाके प्रॉब्लम हो सकती है।
रीजनिंग के अंदर पूछे गए थे जो सीरीज के 3-4 क्वेश्चन पूछे गए थे, ये तो मोस्टली फिक्स ही है कि रीजनिंग के अंदर जो टॉपिक है, एक तो सीरीज पूछा जाता है, एक ब्लड रिलेशन पूछा जाता है, कौन किससे रिलेटिव है ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जैसे कुल्हाड़ी का गत्ते से संबंध है तो कोडना किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन था एक। अगला जो क्वेश्चन था वो ये क्वेश्चन था कि धागा कपड़े से बना हुआ है तो कागज़ किससे बनेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया। इस टाइप के रीजनिंग के अंदर क्वेश्चन पूछे गए थे। मैथ थी वो बहुत ही ईजी क्योंकि आई थी मैथ भी इनके, तो वैसे मैथ तो वे इतनी हार्ड नहीं आते हैं। मैथ में भी कुछ टॉपिक फिक्स ही है, जैसे प्रॉफिट लॉस हो गया, टाइम एंड वर्क है, SI CI का आपके क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, परसेंटेज का जितनी भी शिफ्ट हुई है सब में क्वेश्चन आए हैं। और 6, 8, 8, 9 का क्यूब आया था, ये क्वेश्चन है इनका। 2 सिंप्लीफिकेशन के थे लेकिन वो भी नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए थे, लेवल के क्वेश्चन नहीं थे। तो जीके के अंदर था, तो जीके में तो और भी इजी था। यूपी के CM पूछे गए थे, राष्ट्रीय गीत के रचयिता, ये क्वेश्चन तो आप मतलब रट के ही चले जाए, हर बार ही पूछे जाता है जो इनसे रिलेटेड। तो या तो इनके कोई बुक का नाम पूछ लेंगे आपसे, या राष्ट्रीय गीत के रचयिता पूछे जाते हैं। किस सिटी से गंगा नदी होकर निकलती है, ये पूछा गया था। 4 ऑप्शन थे, चारों में से एक में से निकलती होगी, 3 में से नहीं निकलती है, तो वो बताना था कि कौन सी में से निकलती है। चाइना की कैपिटल आई थी। और कोविड का फर्स्ट केस किस कंट्री से आया था, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। MTS के क्वेश्चन पूछे गए थे। और घास काटने, यहाँ पे भी जो MTS के क्वेश्चन है वो क्या क्या पूछे गए थे, सबसे इंपॉर्टेंट आप ये ज्ञान देना कि MTS के क्वेश्चन क्या क्या थे। जैसे घास काटने के लिए क्या यूज करेंगे, पानी सर्व करने के लिए क्या यूज करेंगे, और भी बहुत ही सारे क्वेश्चन थे। 90 से 85 सही है। देखो अब आगे क्या होता है ये। फिर इनका है कि रिजल्ट के लिए अभी कॉल लेटर मतलब वो सेंड कर देंगे। रिजल्ट कब आएगा तो इनका कहना है कॉल लेटर सेंड कर देंगे। उन्होंने एक्नॉलेजमेंट, जो आपके एक्नॉलेजमेंट कार्ड है कि रिसिप्ट की टाइप जो वहाँ पे फिल करवाई थी, जिसके अंदर फोटो पेस्ट की हुई थी और नेम एड्रेस मोबाइल नंबर सब कुछ लिए थे इनसे, ताकि इनको जब नेम एड्रेस मोबाइल नंबर तो मोस्टली इसीलिए ले रहे हैं ताकि जब आपका रिजल्ट आए और आप सिलेक्ट होते हो तो आपसे कॉन्टैक्ट कर सके वो। कई बार क्या होता है कि आपके पास में जब वो लेटर भेजते हैं तो वो लेटर तो लेट हो जाता है, इसलिए वो सीधा आपसे वो कॉन्टैक्ट नंबर ही ले लेते हैं ताकि आपको कॉल करके बता सकें। कुछ और क्वेश्चन की बात करें तो बिजली आग लगने पर सबसे पहले आप क्या करोगे, ये क्वेश्चन था इनके। और फिर है कि यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर आग लग जाती है लाइट से तो आप सबसे पहले क्या करोगे। तो यहाँ पे ऑप्शन के अंदर था कि किसी हेड को बताओगे या स्विच ऑफ करोगे। फिर अगला था कि एम्बुलेंस को बुलाओगे। ये 2 ऑप्शन थे। इस टाइप के जो ऑप्शन थे आप समझ गए मतलब किस टाइप का ये क्वेश्चन था। गार्डन की देखरेख में कौन सा, मतलब गार्डन की देखरेख अगर करनी है तो गार्डन की देखरेख कौन करेगा, ये क्वेश्चन था। HKS वाले करेंगे या MTS वाले करेंगे या फिर टेम्परेरी जो वर्कर है वो करेंगे। गार्ड ड्यूटी के अंदर बंदूक लेकर खड़ा होता है, MTS के एम्प्लॉय को सही लगाया या गलत रहेगा, वो ऐसा कर सकते हैं या नहीं, इनमें से कौन से ऑप्शन में था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर है कि खुदाई के लिए इनमें से कौन सा फावड़ा, कुल्हाड़ी या फिर ये सब क्या काम में लेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया था। मतलब MTS के क्वेश्चन तो पूछे गए थे जो ट्रेड से रिलेटेड, लेकिन इतने हार्ड भी क्वेश्चन नहीं थे कि आपने कभी पढ़े ही नहीं हो, एकदम नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। अब चलो बात कर लेते हैं नेक्स्ट रिव्यू किसने सेंड किया है। अब यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने क्या भेजा है कि हेलो सर, आज मेरा एग्जाम था। कहाँ पे एग्जाम था इनका, कानपुर के अंदर एग्जाम था। तो कानपुर सेंटर के अंदर क्या क्या पूछा गया वो देख लेते हैं। कानपुर सेंटर के अंदर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन सी पोस्ट का एग्जाम था इनके, पेंटर की पोस्ट का एग्जाम था। और जो नेगेटिव मार्किंग थी नहीं थी, तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं हुई थी। नेगेटिव मार्किंग मोस्टली अभी ज़्यादातर सेंटर पर नहीं हुई है, अभी हमने सिर्फ एक सेंटर का रिव्यू किया है जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग हुई थी। और 100 क्वेश्चन थे यहाँ पे। इनके कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, 100 क्वेश्चन पूछे गए थे। और जब इनके पेंटर का है तो ये तो मान के चलो कि आप इनके वो क्वेश्चन ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे। रिजल्ट का क्या बोला, तो रिजल्ट का ये बोला है कि कुछ भी नहीं बताया गया वहाँ पे, अभी रिजल्ट कब आएगा तो कुछ नहीं बताया। इसका मतलब है सीधा सा इनके जो रिजल्ट है बाई पोस्ट या कॉल से आ जाएगा महीने भर के अंदर अंदर। कौन कौन से सब्जेक्ट थे, तो मैथ्स के 4 क्वेश्चन आए, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आए, कंप्यूटर के 4 क्वेश्चन आए और करंट के 3 क्वेश्चन आए। अब देखो अगर आप कंप्यूटर के क्वेश्चन करना चाहते हो तो हमने टॉप कंप्यूटर के 200 क्वेश्चन करवाए हैं, जिसके 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और चौथा वीडियो आपके आज आ जाएगा। तो ये चारों के चारों ही वीडियो आप जरूर देख के चले जाना, कंप्यूटर का आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। अब है कि इंग्लिश के अंदर क्या था, और फिर इनके मतलब इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे गए थे और ट्रेड के क्वेश्चन थे वो कितने 50 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब ट्रेड के कुछ क्वेश्चन याद है या नहीं वो चलो बात कर लेते हैं। वैसे आपको मतलब जो इनका थोड़ा से क्वेश्चन अलग ही होंगे क्योंकि इनके जो पेंटर की पोस्ट का जो एग्जाम था इसलिए। चंबल रिवर किस स्टेट में फ्लो नहीं होती ये पूछा गया था। पहले जो अपन ने रिव्यू देखा था वहाँ पे एक जगह पूछा था कि गंगा नदी कहाँ पे नहीं बहती है और यहाँ पे पूछा है चंबल नदी कहाँ पे नहीं बहती है। भारत में ओलंपिक गोल्ड मेडल सबसे पहले कौन लाया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। फर्स्ट स्पेस मैन ऑफ इंडिया मतलब पूछा गया। और फिर स्वामीनाथन का संबंध है वो कौन सी क्रांति से संबंधित है, ये पूछा गया था।
अब बात करें ट्रेड वाले क्वेश्चन, तो वो ट्रेड वाले क्वेश्चन इनके बहुत ज़्यादा हार्ड आए थे। देखो ट्रेड के क्वेश्चन तो मोस्टली आपके जो इस फील्ड से हों उसी से पूछे जाते हैं और वो भी अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करें कि ट्रेड से क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए थे, तो डिस्टेम्पर का यूज पूछा गया था, पेंट ब्रश से रिलेटेड पूछा गया, आयरन सीड से, पिगमेंट को बहुत क्वेश्चन थे, और स्प्रे पेंटिंग, कंप्रेस्ड एयर और इनेमल पेंट, ये सब कुछ जो मतलब पेंट से रिलेटेड ही इनके सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। और ये है कि मेरी शिफ्ट में 67 स्टूडेंट थे और जिसमें से 17 स्टूडेंट है, मतलब टोटल जो वहाँ पे सीटिंग की गई थी 67 स्टूडेंट के लिए थी, लेकिन जो अटैम्प्ट था वो कितने थे, सिर्फ 17 स्टूडेंट ने ही अटैम्प्ट किया था। सर ये फिर ये चलो नॉर्मल हो गया, जो भी इनके सारे के सारे जो इन्होंने क्वेश्चन थे ये बता दिए हैं। अगला जो रिव्यू भेजा है वो आप देख सकते हो, मिस्टर प्रिंस नाम लिखा हुआ, इन्होंने रिव्यू भेजा है यहाँ पे, और इन्होंने कहाँ पे इनका सेंटर था, नागपुर के अंदर सेंटर था, और कौन सी पोस्ट का सेंटर था, एलडीसी पोस्ट का सेंटर था। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एलडीसी के अभी काफ़ी स्टूडेंट के नागपुर के अंदर एग्जाम नहीं हुए, तो आपके लिए ये रिव्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। रीजनिंग बहुत ईजी थी, सिर्फ एक क्वेश्चन था मैट्रिक्स का, वो भी थोड़ा हार्ड था, बाकी ओवरऑल रीजनिंग के अंदर पूरा एकदम ईजी क्वेश्चन पूछे गए थे। अब बात करें इंग्लिश के अंदर, थोड़ा मॉडरेट लेवल की इंग्लिश पूछी गई थी, और इंग्लिश के अंदर क्या क्या पूछे गए थे टॉपिक आप देख सकते हो। एंटोनियम सिनोनियम से 3-4 क्वेश्चन थे, फाइंड इन द एरर 4 क्वेश्चन थे, मिस स्प्लिट के 2 क्वेश्चन थे, रीअरेंजिंग के 1 क्वेश्चन था, ईडियम्स के जो 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। इतने ही याद है भाई, लेकिन स्टेनो मतलब ऑटो सिनोनियम्स बहुत हार्ड थे, जो एंटोनियम सिनोनियम्स जो पूछे गए थे वो बहुत हार्ड लेवल, अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। अब है कि मैथ के अंदर क्या क्या पूछा गया, मैथ के अंदर तो फिक्स है जो टॉपिक है उसी में से ही पूछे जा रहे हैं। एसआई में से 2 क्वेश्चन थे, और जो सीपीएसपी है इनमें से 2 से 3 थे, और जियोमेट्री और एलजेब्रा में से 7 से 8 क्वेश्चन थे यहाँ पे। परसेंटेज के क्वेश्चन 2 क्वेश्चन थे, एलसीएम का 1 क्वेश्चन था, टाइम एंड वर्क का 1 क्वेश्चन था, रेशियो और एवरेज के 2 मिक्स टाइप के क्वेश्चन थे। तो इनके कुल मिला के ये जो सेंटर पे जो एग्जाम था नागपुर के अंदर इतना ईजी नहीं आया था जितना सभी स्टूडेंट बोल रहे हैं कि बहुत ईजी के पेपर आ रहे हैं, बहुत ईजी पेपर आ रहे हैं। इनके जियोमेट्री और वहाँ पे एडवांस मैथ के भी 7 से 8 क्वेश्चन आ गए थे। मैथ कैलकुलेटिव था, जीके के अंदर मतलब बहुत इजी क्वेश्चन थे, मॉडरेट थे। जीके के अंदर क्या क्या पूछा गया चलो वो देख लेते हैं। चाइनीज बॉक्सर वॉर कब हुआ ये पूछा गया था। मेल में कौन सा जीन्स होते हैं, एक्स वाई, इनमें से कौन से मेल के अंदर जीन होते हैं, ये क्वेश्चन था। और आचार्य विनोबा भावे उनसे रिलेटेड भी 1 क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो मोस्टली इनके जो सारे के सारे क्वेश्चन याद है इन्होंने भेज दिए हैं। और अभी रिजल्ट के अंदर बात करें 10 से 12 दिन लग जाएंगे ये बोला है रिजल्ट का। तो जो नागपुर के अंदर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो कम से कम आप 10 से लेकर 15 दिन के बीच का गैप मान के चले, इससे पहले आपका रिजल्ट नहीं आएगा। अब है कि यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन था वो इनको ये बताया गया कि बाहर लिस्ट लग जाएगी, आप देख लेना। कुछ ज़्यादा लड़के नहीं थे, 70 से कम थे। एक शिफ्ट के अंदर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट थे वो 70 के आसपास ही थे। सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट आए थे वो मोस्टली आपके जामनगर सेंटर पे जो एग्जाम हुए थे वहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट आए थे। अब तो नॉर्मली सभी जगह कम ही आ रहे हैं स्टूडेंट। और फिर अगर और कुछ क्वेश्चन की बात करें तो सितारा देवी का संबंध किससे है, और एयरपोर्ट से रिलेटेड इनके अब की बार एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। तो हमने 4 सेंटर का चारों सेंटर का रिव्यू देख लिया है। तो ये रिव्यू आपके लिए वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अभी तक आपने एग्जाम नहीं दिया है तो, और अभी आपने अगर नए वाली वैकेंसी के लिए भी फॉर्म अप्लाई किया है तब तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आपको आइडिया लग जाएगा होगा आपको क्या क्या पढ़ के जाना चाहिए। अब अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आपके एयरपोर्ट्स की कंप्लीट तैयारी इस चैनल पर हो जाएगी।